नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए जो है लेके आ रहे हैं आने वाले 5 अप्रैल को जो है तो हमारा लाइव जो है सेशन होने वाला है और वो जो होने वाला है तो जूम मीटिंग के ऊपर होने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर हाई करके भेजिए और जूम मीटिंग ऐसे आप वहां पे लिख के भेजेंगे तो हम आपको एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जिसमें जो है आपको जूम मीटिंग की जो है तो वहां पे लिंक मिलेगी। आज जो है तो हम जो है आपको बता रहे हैं कि हमें जो है तो ब्लाउज के कई अलग अलग जो प्रॉब्लम आ रहे उसका जो है हम आपको सोल्यूशन देंगे और जो है वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे से आप कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने जो है आपको फिटिंग बताई। देखिए आपकी हमेशा क्या हो जाती फिटिंग आ जाती क्रॉस, लेकिन हमारी फिटिंग आप देख सकते किस तरह से हमने जो है इस रेडीमेड पेपर के ऊपर जो है आपको फिटिंग करके दिखाई हुई है। ये 42 मेजरमेंट जो है हमने आपको दिखाया है। तो आपको जो हम आपको फिटिंग दिखाएंगे कि इस तरह से होती है। तो आज वीडियो हम जो है इसी के ऊपर जो है इसी प्रिंसेस कट के ऊपर बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कांगुनी फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं 42 चेस्ट वाला ब्लाउज। ये प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट की सही तरीके से हम कैसे इसे कटिंग करें और आपके कस्टमर को ये परफेक्ट हम कैसे बना के दे सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने वाले। आपको जो है बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट निकाल के दिया हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से गलती नहीं की हुई, हर चीज़ की आपको यहाँ पे मार्किंग दी हुई है। अगर आप चाहते हो कि सिलाई मार्जिन हमें कितनी लगानी तो वो मार्किंग है। उसी के साथ में आपको ये साइड का फिटिंग कितना रखना होता है वो है। उसी के साथ में आपको कौन से मेजरमेंट दिए वो है। आप जो है तो हम सबसे पहले इन सभी पेपर को जो है कैंची से कट कर लेंगे। जो भी हमारी डार्क वाली लाइन होती है एंड वाली उसे आपको कट करना होता है। तो पहले आप इसे जो है कट कर लीजिए। हम आपको ये पूरा जो है यहाँ पे पहले कट करके दिखाएंगे और उसके बाद में हम इसे रख के दिखाते हैं। जो तो देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे इस तरह से ये सभी कटिंग कर लिए हैं। हमारी जो ये बैग है ये हमारा सेंटर पीस है, ये हमारा साइड पीस है और ये हमारे स्लीव्स है। अब हम समझते हैं इन मेजरमेंट के मेजरमेंट हमारे किस तरह से होते हैं ये हम समझते हैं। आप देखिए ये सभी मेजरमेंट निकाले हुए हमने ब्लाउज के ऊपर, क्योंकि सभी महिलाओं के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा माप के लिए क्या आता है तो माप का ब्लाउज आता है। तो अब हम जो है इस माप के ब्लाउज को यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे कि ये माप और ये माप सही है क्या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम गिनते हैं हमारी लंबाई। अब देखिए लंबाई यहाँ पे हम गिनेंगे तो यहाँ पे लंबाई आ रही है हमारी 14.5 इंच की। कितनी है 14.5। तो यहाँ पे हम 14.5, तो यहाँ पे कितना है हमारा 14 इंच का है। तो हम आधा इंच कैसे एडजस्ट करते वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है तो हम हमारी चेस्ट गिनेंगे। अब चेस्ट जो है तो कभी भी आपको याद रखना है पूरे राउंड में गिनना है। पूरे राउंड में इसलिए गिनना होता है कि हो सकता है हमारी एक साइड कम हो और एक साइड ज़्यादा, इसलिए आप पूरे राउंड में इसे गिनेंगे। यहाँ पे हम आ चुके। उसके बाद में ये देखिए ये स्ट्रेट है तो इस स्ट्रेट को पकड़ लीजिए। उसके बाद में आपका गला कितना फैलता है उसको समझ लीजिए। अब देखिए हम जब भी गला पहनेंगे तो कुछ इस तरह से बैठेगा। तो आप जो है इसे पकड़ लीजिए और यहाँ पे जो है इसे काउंट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आइए और यहाँ पे आने के बाद जो है तो आप पूरा आपका चेस्ट गिन लीजिए। तो देख सकते हैं ये 42 इंच, ये एक्स्ट्रा पट्टी होती है 2.5 इंच की, तो ये हम नहीं पकड़ते, हम यहाँ तक ही पकड़ेंगे 42 इंच। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट भी 42 इंच के है। अब हम कमर के और चलते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मेजरमेंट आपको जो है 42 इंच का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अभी सभी मेजरमेंट हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं और फिर हम आपको इसकी जो है कटिंग के साथ स्टिचिंग भी दोनों भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हमारे कमर की। तो कमर हमारी यहाँ पे जो आ रही है वो 35.5 इंच आ रही है। यहाँ पे लिखी हुई है 36 इंच, तो ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए वो तो कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं स्लीव्स के और। तो अब देखिए हमारी स्लीव्स कितनी है, तो हमारी स्लीव्स यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देखते हैं हमारी कितनी, तो यहाँ पे 6.5। तो उसे 6.5 हम कैसे करेंगे वो हम बाद में दिखाएंगे। उसके बाद में हमारी बाही की गोलाई है। तो गोलाई यहाँ पे दंडगेर यानी गोलाई हमारी जो है यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे कितना है ये देखते हैं। तो करेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे 7 इंच की गोलाई आ रही है, यानी 14 इंच का सही तरीके से यहाँ पे आर्म राउंड है। उसके बाद में जो है तो यहाँ पे हम जो है तो ये राउंड मुंडा गिन रहे हैं। तो ये आ रहा है 8.5, 8.5 का डबल होगा हमारा 17। तो यहाँ पे आर्म राउंड 17। देखिए दोस्तों, जब मैंने पेपर कटिंग किया तब तो मेरे पास ये माप का तो नहीं होगा,
लेकिन अभी मेरे पास माप का ब्लाउज आ चुका और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी परफेक्ट कटिंग कैसे होती है। जिस तरह से हमने ब्लाउज जो है बना के आपको दिए हुए, यानी हमने यहाँ पे ब्लाउज आपको बना के रेडीमेड फार्म में रखे हुए, वो मैच होते हैं या नहीं, क्योंकि हमने ये काफ़ी एक्सपीरियंस में जो है इन्हें बनाया हुआ है। हमने काफ़ी दिन लगाए इसे बनाने के लिए, लेकिन हमने आपके लिए परफेक्ट यहाँ पे ये पेपर कटिंग बनाई। अगर आप प्रिंसेस कट बनाते हो तो 101% आपका प्रिंसेस कट यहाँ पे सही तरीके से बैठेगा और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। अगर किसी मास्टर को आप रखते हो तो 150 से 200 रुपये चार्जेस देने होते, वही काम आप घर बैठे कर सकते हैं। सभी महिलाओं के लिए अगर ऑर्डर करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे गिन के दिखाया। आप जो है तो हमें यहाँ पे देखना है हमारी लंबाई कितनी है, 14.5, लेकिन आप हमें जो है तो यहाँ पे 14 है, तो अब हम इसे कैसे बढ़ाएंगे ये यहाँ पे समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस बैक साइड को रखा। अब हमें यहाँ से यहाँ पे आधा इंच लेना होता है और उस आधा इंच को लेते हुए हम जो है हमारी जो भी लंबाई है उसको जो है मार्क करेंगे। जैसे को वैसे मार्किंग करना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना होता है। ये हमने इसे बढ़ाया है, यहाँ पे हमारी फिटिंग है इसलिए फिटिंग का मार्किंग करते हैं, यहाँ पे हमारा गला है इसलिए गले का मार्किंग करते हैं। अब हम जो है इसे हटाते हैं और हमारा साइड पीस लेते हैं। अब हमारा साइड पीस कहाँ पे बैठेगा, तो ये साइड पीस हमारा यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि हमें आगे से लेने हैं हुक, इसलिए हम जो है इसे यहाँ पे बिठाएंगे। नहीं तो आप जो है यहाँ पे भी इसे बिठा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है तो आपको लेना है हुक, इसलिए आपको लेना है आगे से हुक, इसलिए जो है तो आप यहाँ पे ना रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलाई मार्जिन तक आपको लिख के दी हुई है कि कितना इंच रखना है। देखिए काफ़ी जो है यहाँ पे जितनी चाहिए उतनी सिलाई, ये और ये कम ज़्यादा है, इसलिए कि हम हुक बटन पट्टी के लिए आधा इंच की सिलाई नहीं लगाते, जितनी ज़रूरत है उतनी हमने यहाँ पे मार्किंग किया। आप जो है तो हम क्या करते हैं, इसे रखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे, और यहाँ से हम कर लेते हैं पूरी मार्किंग। अब देखिए हमने जो आपको यहाँ पे कटिंग दिखाई हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्म राउंड हमारा कितना स्मूथ और कितनी सही तरीके से यहाँ पे राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने जो है इस राउंड मुंडे को जो है बहुत ही ध्यान में देते हुए हमारा एक्सपीरियंस जो है हमने इसके अंदर डाला हुआ है। अगर आप किसी भी महिलाओं का अगर मेजरमेंट देखेंगे इस ब्लाउज का तो आपको मिलेगा 17 साढ़े 17 इंच, यानी हमने जो है ये कहीं ऐसे ब्लाउज बनाए उसी के अंदर से हमारा जो एक्सपीरियंस बना उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा आर्म राउंड एकदम परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार से आर्म राउंड के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको परफेक्ट यहाँ पे आर्म राउंड मिलने वाला है। अब जो है तो हम लेते हैं साइड पीस और इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये शेप आ रहा है, लेकिन अभी इसमें हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि हमारी जो है लंबाई पीछे से बढ़ाई हुई है, तो हमें आगे भी बढ़ाना होता है। आगे हम कितना बढ़ाएंगे, जितना हम पीछे बढ़ाए उतना ही। इसे हमें कैसे एडजस्ट करना होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम इसे चौक से मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इतना छोड़ देंगे जितना हमें ज़रूरत है उतना, या थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए भी आप इसे रख सकते हैं। अगर आपकी कम ज़्यादा लंबाई होती है तो कैसे एडजस्ट करना ये हम आपको इसके अंदर दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे लेके चलिए। आप जितनी आपको आधा इंच समझो हमारे यहाँ पे हमें लंबाई बढ़ानी थी, आधा इंच बढ़ानी थी, तो आप यहाँ पे आधा इंच रख लीजिए और ये स्ट्रेट मार्किंग कर दीजिए। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हमारी पीछे की हमने यहाँ पे लंबाई बढ़ाई, तो यहाँ पे हमारी आगे की लंबाई बढ़ाई जा रही। उसी के साथ में हमें आगे यानी ये जो पीस होता है इसके नीचे भी हमें उतना ही रखना है और यहाँ पे आधा इंच रखते हुए यहाँ पे इसे बढ़ा देना है। तो ये सब कुछ हो गया हमारा सिलाई मार्जिन, सॉरी हमारी लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है। बहुत आसान है, आप जो है इसे बहुत तरीके से जो है बना सकते हैं। आपको जो है हम कहीं ऐसे वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करेंगे जिसमें देखते हुए भी आप इसे कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स के अंदर हमने जो है यहाँ पे ऐसे आपको नॉच दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये हमारा आगे का शेप होता है और इस साइड में बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे जो है कट नहीं दिया गया है, तो ये हमारा पीछे का साइड है। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये भी आपको दिखाया गया है और यहाँ पे लिख के दिया गया है सिलाई मार्जिन आपकी कितनी। बस आपको अभी कौन से भी एक साइड में यहाँ पे ज्वाइन करना होगा, क्योंकि इसका पन्ना छोटा होता है। ये हमारा लाइनिंग है, इस लाइनिंग का पन्ना कम होने के कारण हमें जो है यहाँ पे इसे कम लेना होगा। लेकिन अभी हमारी स्लीव्स की लेंथ है कितनी, यहाँ पे तो 6, लेकिन हमें 6.5 चाहिए, तो यहाँ से आधा इंच लीजिए ज़्यादा इस तरह से और आप कर दीजिए इसे कट।
तो अभी ये पूरे जो है हम पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी स्लीव्स कट हो गई। अब हम ये जो है तो ये पीस कट कर लेंगे। ये सभी पीस आपको अभी कट करके हम दिखा देते हैं। आपको कहीं पे भी जो है सिलाई मार्जिन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको लंबाई में अगर कम ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे जो है इसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है तो हमारी पूरी तरह से कटिंग हो चुकी है। अब देखिए हमारा ये माप का ब्लाउज है। इस माप का ब्लाउज का हम पहले तो गला गिन लेते हैं कितना है। तो यहाँ से जो है हम इस गले को गिनेंगे। अब हमारा गला कितना है, तो यहाँ पे हमारा 10.5 इंच का गला है और यहाँ पे कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 10 इंच का दिया गया है। तो आप इसे आधा इंच नीचे ले सकते हो, या फिर अगर आपको इसे नहीं यूज़ करना है तो आप कैसे गला लेते हैं ये हम आपको बता दें। देखिए सबसे पहले आप जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे पकड़ लीजिए, उसके बाद में नीचे से मेरी सिलाई कितनी जाएगी उतना यहाँ पे काउंट कर लीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे जो है आधा इंच छोड़ दीजिए आपका नीचे का कमर का सिलाई, और यहाँ पे कर लीजिए आपकी गले की जो भी मार्किंग होती है वो, और यहाँ पे आपके गले की मार्जिन कर लीजिए। कोई आपको ऊपर से गिनने की ज़रूरत नहीं, कितना हो रहा है क्या हो रहा है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे आप राउंड कर लीजिए। यहाँ पे आपका गला भी बन रहा है, आपको यहाँ पे गिनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और सही तरीके से आपके गले की जितनी हाइट है, कोई भी लेडीज़ गिनेगी तो क्या गिनेगी आपको, उनको तो ऐसे गिनने को नहीं आएगा कि यहाँ से मेरा गला कितना है। वो यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए वो देखेंगे कि ये मेरा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस उतना ही देखेंगे। बाकी लंबाई में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं वो समझते सिर्फ मेरा माप का जितना है उतना ये रेडी है या नहीं। दूसरी बात ये होती है कि वो देखेंगे कि अगर मेरा ये जो माप है ये माप और ये माप सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आधा चला जाएगा, यहाँ पे आधा इंच चला जाएगा, तो दोनों साइड में आधा आधा इंच जाने के बाद मेरा ये कितना बच रहा है ये देखेंगे। बाकी कस्टमर कुछ नहीं जानता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यही हमने ध्यान में रखते हुए हर पीस का मेजरमेंट कैसे निकालता है ये सब कुछ हमने इसके अंदर दिया है। आपको जो है यहाँ पे परफेक्ट कटिंग मिलने वाली। तो अभी हमारी यहाँ पे पूरी तरह से कटिंग हो गई। अब हम एक कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो अभी जो है हमने इस कपड़े के ऊपर इसे सेट किया हुआ है। कपड़ा हमारे पास काफ़ी बड़ा है, साड़ी का कपड़ा है। तो अब जो है तो यहाँ पे हम इसे कट कर रहे हैं। ये जो है तो कस्टमर का ब्लाउज होता है, इसलिए हम गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा आप इसे ज़्यादा रखते हुए कट करना होता है। यहाँ पे देखिए हमारे इतना जॉइंट लगने वाला है, इसलिए हमने कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा रख दिया है और यहाँ से जो है हम इसे कट कर रहे हैं। यहाँ पे हो गई पूरी कटिंग। अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है अभी आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। स्टिचिंग हमें कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे उल्टा सीधा जो है उसे आप मार्क कर लीजिए। हमारा जो उल्टा सीधा होता है तो ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर इसे रख देना है और इसको जो है हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसे सिर्फ हमें चारों साइड से जो है सिलाई लगा देनी है। वैसे ही हमारा सेंटर पीस भी उसी तरह से बनेगा, इसे भी चारों तरफ से सिलाई लगाई जाएगी। उसी के साथ में हमारा साइड पीस भी जो रहेगा वो भी हमारा उसी तरह से रहेगा। सिर्फ जो है इसे इस तरह से रखा जाएगा और जो है चारों तरफ से सिलाई लगाया जाएगा। अभी हम आपको डायरेक्ट मशीन के ऊपर से लाके आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने कैसी सिलाई लगाई, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हम काट देंगे। स्टिचिंग करने से पहले हमारा जो राउंड गला है उसे हम जो है कट कर लेते हैं। तो अब हमने जो है बैक साइड ली हुई स्टिच करने के लिए इसे हम सिर्फ पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे, और फिर जो भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है उसे हमें काटना होता है। तो ये जो है हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं डालेंगे, तो हम आपको डायरेक्टली इसे ज्वाइन करके बाकी का हमें क्या काम करना होता है वो हम आपको इसमें दिखाएंगे। ये सिर्फ आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी होती है।
याद रखना है कि आपके मेन फैब्रिक में और जो है हमारा लाइनिंग होता है इसमें झोल नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको काटना होता है। सभी फैब्रिक जो है जो एक्स्ट्रा का होता है उसे हम काट लेंगे। अब देखिए ये हमारी बैक साइड पूरा जो है एक्स्ट्रा वो कपड़ा काट दिया हमने। उसी के साथ में ये 2 पीस हमारे यहाँ पे ये भी हमने जो है जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट लिया, और ये हमारा सेंटर वाला पीस इसका भी जो है तो हमने पूरा कपड़ा काट लिया। अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है कि जो हमारा ये साइड पीस है तो अभी क्या करना है, इसको रखना है इसके ऊपर। ध्यान दीजिए, इसको देखिए ये सीधा और ये सीधा, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे लगाने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। हमने इतना जो है सरल तरीका आपको दिखाया हुआ है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो है हम मशीन के ओर चले जाएंगे और इसे अटैच करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको याद रखना है कि हम जो है ये ऊपर का पीस रखा है इसके ऊपर, सेंटर वाले पीस के ऊपर, और हम जो है या इसे सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे जो है सही तरीके से जो है पफ निकलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने जो है इसको सही तरीके से जो है गैप दिया हुआ है। जिस तरह से चेस्ट होगी उसी तरह से इसका पफ निकलेगा। ये जो है हमने सब कुछ ध्यान में रखे हुए इसकी कटिंग की हुई है। अब हम दूसरा पीस लिया है, इसे भी जो है तो हमें सेम सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से ना कपड़ा हमारा कम होगा ना ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए एकदम करेक्टली आ चुका है, कहीं पे भी हमें इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आपको इसे डबल सिलाई लगानी होती है। अब हमने एक 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है और एक हमने ली है 2.5 इंच की पट्टी। 2.5 इंच की पट्टी जो होती है उसको हमने जो मेन फैब्रिक भी लिया है और लाइनिंग भी लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो है हमें पूरे राउंड में इसे सिलाई लगानी है। पहले हम एक तरफ से इसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर हम जो है सभी साइड से इसे सिलाई करवा के ले लेते हैं। बस राउंड राउंड आपको इसे सिलाई लगानी है। अब जो है तो हम 2.5 इंच की पट्टी ले रहे हैं और हम जो है हुक पट्टी, बटन पट्टी यहाँ पे तैयार करेंगे। तो ये तो जो है तो हमारी जो है आय पट्टी होती है, इसे जो है हम सीधा सिलाई लगाएंगे। ये हमने सीधे तरफ से रखा हुआ है। अब जो इसे हम अंदर की ओर लेंगे और इसे जो है पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। हमने इसे एक्स्ट्रा में निकाला हुआ है। 2.5 इंच की पट्टी कभी भी एक्स्ट्रा में निकाली जाएगी और इसे सिर्फ आपको सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे कहीं पे भी कमर के और जो है ये कवर नहीं होने वाला है। अब जो है तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी निकाली हुई है। इस 1.5 इंच की पट्टी को जो है हम सीधी सिलाई लगाते हैं। उसके बाद में हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे किनारी। तो इस तरह से जो है हम इसे किनारी लगाते हैं। ये भी हमारी सीधी किनारी हो जाएगी। अब जो है तो हम जो है इसे फोल्ड करके लेंगे और ये पूरी पट्टी जो है हमारी अंदर की ओर जाने वाली है। तो यहाँ पे जो है हम इसे अंदर की ओर डाल रहे हैं और यहाँ पे लगाते हैं सिलाई। ये सीधी सिलाई जो है हमारे एंड तक चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारी हुक पट्टी और बटन पट्टी लग चुकी है। आप जो है तो हमें शोल्डर ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों भी आगे के पार्ट बन चुके हैं। अब हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बैक साइड के टक्स लगा रहे हैं, उसके बाद में जो है तो हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। अब हम दूसरे साइड का टक्स लगा रहे हैं। अब जो है तो हम करेंगे शोल्डर ज्वाइन। आपने जितनी सिलाई मार्जिन शोल्डर के लिए ली हुई है उतनी ही आपको यहाँ पे दबा देना है। दोनों साइड में आपको सेम सिलाई मार्जिन दबानी होती है। दूसरा शोल्डर भी जो है तो हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हम ले रहे हैं दूसरा शोल्डर। इस दूसरे शोल्डर को भी हम स्टिच कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन हो रहा है। याद रखना है कि आप सभी को जो है हमेशा डबल सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। हम आपको इस वीडियो में सिर्फ एक सिलाई दिखा रहे, लेकिन आप किसी भी काम के लिए जो है तो डबल सिलाई लगाएंगे। आप जो तो हमने ली है स्लीव्स। इस स्लीव्स को जो है हमें कवर करना है आगे से। तो आगे से कवर करना है तो हमने इस ज्वाइन को जो है तो लगा लिया है।
अब जो है तो हम क्या करेंगे, इसे बीच के साइड में रखेंगे, यानी जो अंदर की साइड होती है उस साइड में। ये सीधा है, सीधे के ऊपर जो है हमने सीधा कपड़ा रखा है, जॉइंट हमारा उल्टी तरफ से आ रहा है। उसी के साथ में जो है हम दूसरे भी स्लीव्स को जो है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और अभी जो है तो हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे सिलाई। नीचे की ओर से जो है हमें इसे कवर करना है, इसलिए हम नीचे से इसे पहले सिलाई लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अब जो है तो हम इसे आगे से कवर करने वाले हैं, इसलिए जो है तो हमने सीधे तरफ से इसे रखा है और इसे लगाते हैं सिलाई। हमने पहले स्लीव्स को जो है यहाँ पे सिलाई लगाई, अब हम दूसरे स्लीव्स को भी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारी दूसरी स्लीव्स कंप्लीट होने जा रही है। अब हमें क्या करना है, इसे लेना है और इसके ऊपर किनारी लगानी होती है। तो ये किनारी हमें हमेशा लाइनिंग के कपड़े के ऊपर लगानी होती है। अब हमें क्या करना है, इसे कवर कर लेना है। कवर कैसे करना है, तो हमें जो है इसे पलटी करके लेना है और आप जो है तो पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। यहाँ पे जो है सीधी सिलाई लगानी है 1/2 इंच की, और इसे सिर्फ सभी साइड से जो है इसे सिलाई लगा लेना है। तो हमारी दोनों स्लीव्स इसी तरह से ज्वाइन होंगे, दो स्लीव्स में किसी भी प्रकार से जो है अलग नहीं बनने वाला, ये इसी तरह से तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ राउंड में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में जो है तो हम आपको स्लीव लगा के दिखाएंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट दीजिए। अब जो है तो हम लेंगे स्लीव्स। यहाँ पे देखिए हम सेंटर से जो है इसे ज्वाइन करके देख रहे हैं। आपका कभी भी 1/2 इंच शोल्डर जो है वो आगे की ओर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो है करेक्टली स्लीव्स आ चुकी है, ना यहाँ पे कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। हमने आपको यहाँ पे लाइव में दिखाया हुआ है कि हमारी स्लीव्स करेक्टली आ चुकी है करके। आप जो है तो हम इसे सिलाई लगाएंगे। हमेशा याद रखना है कि आप स्लीव्स लगाते हो या शोल्डर ज्वाइन करते हो या प्रिंसेस कट ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी तरह से अगर आप ज्वाइन लगा रहे हो तो उसे डबल सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है 1/2 इंच सेंटर आगे की ओर आ चुका है। सेंटर से आगे आता है, कभी भी बैग में नहीं जाना चाहिए, आगे आ गया तो चलेगा, या सेंटर आपका सही होना चाहिए। अब हम जो है पीछे की ओर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है तो हम आपको स्लीव जो है लगा के दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये स्लीव जो है हमारी इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से लग चुकी है। यहाँ पे ना कम हो गई है ना ज़्यादा हो गई है। आपको जो है यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। और इसी तरह से सेम हमारी दूसरी साइड भी ज्वाइन हो जाएगी। तो अभी जो है हम आपको डायरेक्ट पाइपिंग गले को कैसे लगाते हैं ये दिखाएंगे। अब जो है तो हम लेंगे क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी जो हमारी इस तरह से जो है खींचनी चाहिए। अभी जो है तो हम इसे क्रॉस में 1.5 इंच की साइज़ रखेंगे और इसे जो है सीधा सीधा कट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हमें साइज़ रखनी होती है 1.5 इंच की। तो अब जो है तो हम इसे 1.5 इंच यहाँ पे कट कर लेंगे। आप जो है तो यहाँ पे इसे गिन के ज़रूर काटना होता है आपको। हम तो जो है यहाँ पे 1.5 इंच जो है तो काट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1.5 इंच की साइज़ होती कितनी है। आप जो है याद से आप टेप से गिन के कटिंग करेंगे। अगर आपका भी कॉन्फिडेंस हो, आपको भी पता होता है कि 1 इंच हमारा कितना होता है, क्या कितना होता है, तो आप भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। अब जो है तो हम आपको क्रॉस में कैसे ज्वाइन किया जाता है ये दिखा रहे हैं। देखिए हमने इसे जो है इस तरह से रखा हुआ है। अब इस कॉर्नर से लेते हुए हम जो है इस कॉर्नर तक इसे लगाएंगे सिलाई। तो ये सिलाई हमारी कुछ इस तरह से हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे काट देना है। 1/2 इंच की जो है सिलाई मार्जिन रखेंगे और आप जो है तो हमारी ये सीधी इस तरह से दिखाई देगी। तो ये पूरी पट्टी जो है हमने ज्वाइन करके ली हुई है। आप जो है तो हमें क्या करना है, इस गले को लगा देना। यहाँ पे जो है इस तरह से पूरी हमारी लंबी पट्टी बन गई है। देख सकते हैं ज्वाइन हमारे सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और आप जो है तो हम इसे गले को आपको लगा के दिखाएंगे। आप जो है गले को पकड़ते हुए हम एक 1/2 इंच की सिलाई पूरे राउंड में जो है लगाएंगे। यहाँ पे जो है गला जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे नॉर्मली खींचना होता है, और जहाँ पे हमारे सीधा होता है वहाँ पे हमें बिल्कुल थोड़ा सा खींचना होता है, ज़्यादा खींचना नहीं होता है। अगर आपका खंदा उतरता है तो ही आप उसे खींचिए, नहीं तो आप ज़्यादा उसे नहीं खींचेंगे। और जहाँ पे राउंड है वहाँ पे तो आपको याद से उसे खींचना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी पाइपिंग कंप्लीट होने को आ रही है और यहाँ पे ये हमारी सिलाई पूरी तरह से हो गई है। अब हम आपको पाइपिंग कैसे की जाती है ये दिखाएंगे। अब जो है तो हम आपको दिखाएंगे पाइपिंग कैसे की जाती है। अब जो है तो हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसके ऊपर लगानी है सिलाई। ये तरीका जो है आपके लिए आसान होता है, ये इसलिए क्योंकि अंदर से जो हमारा कपड़ा दबा होता है वो जो है पाइपिंग के बाहर नहीं निकलता है। इसलिए पहले आप पट्टी बना लीजिए और फिर उसके बाद में पाइपिंग कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी पाइपिंग किया जाता है ये सिलाई नहीं लगाते हुए,
और आपको जो है आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ये पाइपिंग कैसे लगाई जाती है। तो पहले आपको जो है फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो है तो आप सीधी सिलाई लगाएंगे। तो अब हमारी जो है यहाँ पे एंड सिलाई हो रही है। तो आपको जो है पूरी सिलाई इस तरह से लगा लेना है और यहाँ से हम मशीन निकालेंगे बाजू में। हमने जो है इसे उल्टा करके लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जो एक्स्ट्रा हमने पाइपिंग के लिए जो है 1.5 इंच की पट्टी ली थी, जिसमें से बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे हमें कट कर देना होता है। पूरे जो जितना भी उल्टे साइड से आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना भी ज़्यादा हो रहा है वो हम इसे काट रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्स्ट्रा का कटिंग जो है हो रहा है और ये हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। अब हमें जो है इसे पाइपिंग करना होता है। तो पाइपिंग के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा आगे से कपड़ा रखना है। अब जो है तो हम इसे करेंगे अंदर की ओर फोल्ड। यहाँ पे हम अंदर की ओर फोल्ड करें और अभी हम करेंगे, हमें ज़रूरत है जितनी उतनी यहाँ पे हम पाइपिंग की साइज़ पकड़ेंगे और इसे लगाएंगे सिलाई। तो हम अभी जो है आपको सिलाई करके दिखाते हैं। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे एक साइज़ पकड़ लिया और एक साइज़ को पकड़ते हुए हम कर रहे हैं यहाँ पे पाइपिंग की लेवल आप देख सकते हैं सेम आपके होना चाहिए। और यहाँ पे जो है हम आपको पलटी करके दिखा रहे हैं। अंदर से जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल भी जो है आपका कपड़ा जो है यहाँ पे ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा है और आपकी सेम जो है साइज़ यहाँ पे दिखाई देगी। तो ऐसे ही आपको जो है पूरे राउंड में इसे पाइपिंग करना होता है। पूरा जो है एंड पाइपिंग का हो रहा है। आपको अच्छा से यहाँ पे दबाना होगा ताकि यहाँ पे अंदर से कपड़ा आपका बाहर ना निकले। और इस तरह से जो है हमारी पूरी पाइपिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो है पाइपिंग की जो लेवल अगर आप देखेंगे तो एकदम पूरी तरह से आपको सही तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आप जो है तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर, हमारी जो बैक साइड होती है बैक साइड के सेंटर को पकड़ लीजिए और बैक साइड के सेंटर को पकड़ते हुए जो है तो आपका जो भी एक्स्ट्रा उधर का फैब्रिक जो बचा होगा आप वहाँ पे जो है पहले सिलाई लगा दीजिए। तो आप जो है सेंटर में रखते हुए ही आप पहले किनारे लगाएंगे। अब देखिए मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो है किस तरह से आ रहा है। ये पहले हम सीधी सिलाई लगाती है। ये सीधी सिलाई होने के बाद जो है हम आपको दिखाएंगे कि हमें कौन से पार्ट को काटना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नहीं बढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कटिंग करेंगे। अब हम लेते हैं दूसरी साइड। अब इस दूसरे साइड को भी आपको सेम सेंटर पकड़ लेना है और सेंटर पकड़ के आप जो है तो इसे यहाँ पे जो है लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे जो है हमारा सेंटर इस तरह से होगा और यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई काटने वटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो है हम लगाएंगे सीधी सिलाई। जो भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा उसे आप काटना होता है। लेकिन ध्यान रखिए कभी भी हमारा बैक साइड नहीं बढ़ता है तो हमारा फ्रंट साइड बढ़ता है। अगर बैक साइड बढ़ रहा हो तो आपको बिल्कुल भी नई कटिंग करना होता है। अगर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल जो है आपकी फिटिंग कम हो जाएगी, इसलिए आपको बैक को कभी भी नहीं कटिंग करना होता है। आप जो है तो हम निकालेंगे एक 1.5 इंच की सीधी पट्टी। अब देखिए हमारी जो है हमेशा प्रिंसेस कट हो तो हम यहाँ पे अखंड पट्टी लगाते हैं। यानी क्या लगाते हैं, हम सीधी वाली पट्टी लगाते हैं। हमारी कमर की पट्टी और आगे की पट्टी अलग अलग नहीं निकलती है, तो हम सीधी जो है यहाँ पे पट्टी लगाती है। अब उसके लिए जो है तो हमें पहले 1.5 इंच की साइज़ की एक पट्टी निकालनी होती है और फिर हम जो है उसे कमर को लगा के आपको दिखाते हैं। अब जो तो यहाँ पे जो है हम 1/4 इंच का फोल्ड करके ले रहे हैं। यहाँ पे 1/4 इंच का फोल्ड होने के बाद जो है तो हम इसे कमर पट्टी लगा देंगे। अब जो हमने 1.5 इंच की पट्टी लगाई हुई काटी हुई है उसको जो है हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे जो है सीधी सिलाई लगाएंगे। याद रखना है जहाँ पे भी आपका जॉइंट आ रहा है वहाँ पे एक छोटी सी चून लगानी बहुत ज़रूरी होती है। आप जो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का जो है तो यहाँ पे होता है एक कट, वहाँ पे हम एक छोटी सी यहाँ पे चून लगाएंगे। ये चून आपको लगा देनी है, हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप चून लगाएंगे तो आपकी कमर की पट्टी सही तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। अब जो है हम सीधा चले जा रहे हैं और जैसे ही हमारा टक्स आ जाएगा बैक साइड का वहाँ पे भी जो है तो हम 1/4 इंच की यहाँ पे चून लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने 1/4 इंच की चून लगाई है। अब हमारा नेक्स्ट जो टक्स आएगा वहाँ पे भी हमें क्या करना है, चून लगाना है। यानी यहाँ पे हमें एक छोटी सी चून लगा देनी है। यहाँ पे भी हमने चून लगाई है। अब ऐसी सीधी हमारी सिलाई चली जाएगी और अब जो है यहाँ पे हमारी पट्टी एंड हो रही है। अब आपको सिर्फ इसे जो है किनारी लगानी है और पूरी तरह से इसे अंदर की ओर डाल देना है। तो यहाँ पे जो है हम ऊपर से किनारी लगाते हैं।
तो ये किनारी हमारी सीधी चली जाएगी और ये किनारी होने के बाद हम पूरा इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और उसके बाद में बची है हमारी फिटिंग। देखिए हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और जो 1.5 इंच की पट्टी वो पूरी हम अंदर डालेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम 5 नंबर की सिलाई, क्योंकि हमें इसे हाथ सिलाई करना होता है और हाथ सिलाई करने के बाद ये 5 नंबर की सिलाई हम निकाल देते हैं। तो ये सिलाई हमारी कंटिन्यू होती जाएगी। अब जो है तो हमने इसे पलटी करके लिया है और पलटी करके अब हमें इसके ऊपर लगानी होती है सिलाई। यहाँ पे देखिए हमने इसे फोल्ड किया है और अब जो है हम सिलाई की ओर चल रहे हैं। पहले तो हम इसके ऊपर लगाएंगे 1.5 इंच की सिलाई। हमारी जो है यहाँ पे फिटिंग आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सीधी आती है, क्योंकि हमारे सभी लेडीज़ के लिए यही प्रॉब्लम आता है कि हम फिटिंग करने के लिए तो चले जाते लेकिन हमारी फिटिंग क्या हो जाती, क्रॉस में आ जाती है। तो आपकी सही तरीके से यहाँ पे फिटिंग कैसे आएगी ये हम आपको दिखाएंगे। हमने इस पेपर कटिंग को जो है बहुत ही अच्छा से कटिंग किया हुआ है और आप जो है तो उसी हिसाब से अगर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपकी फिटिंग जो है सही तरीके से आ जाएगी। अब हम दूसरी साइड का 1.5 इंच सिलाई लगा रहे हैं और उसके बाद में हम पूरी कमर गिनेंगे और उसमें से हमें कितनी सिलाई मार्जिन रखनी है वो हम यहाँ पे रख के आपको दिखाएंगे। ये सीधी सिलाई हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब जो है तो हम यहाँ पे कमर गिन रहे हैं, जो मेजरमेंट है उसका कमर हम यहाँ पे लगा के देख रहे हैं। अब सीधा सीधा आप जो है इसे लगाते हुए आगे की ओर चले जाइए। तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा की मार्जिन बचेगी वो हमारी सिलाई मार्जिन होगी। यहाँ पे हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इतना हमारे सिलाई आगे बच गया है, यानी इतना हमें जो है 4 भागों में इसे डिवाइड करना है और इसकी सिलाई मार्जिन हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे साइड में निकाला मार्किंग करते हुए, हम कर रहे हैं इसे डबल करने के बाद जो है तो हम और एक बार इसे फोल्ड करेंगे तो ये होगा हमारा चौथा भाग। देखिए ये हमारा चौथा भाग होता है। आसान तरीका, अगर टेप भी लगा के देखेंगे तो आप देख लीजिए या फिर आपको कैसे फिटिंग करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं। ये सही तरीका, जिनको टेप का ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, जिनको ज़्यादा टेप यूज़ नहीं करना होता है, आपको फास्ट काम करना होता है, आप इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का फोल्ड का सिलाई लगाया था, वो छोड़ के हम यहाँ से लगा रहे हैं सीधी सिलाई। यहाँ पे देखिए हमारी फिटिंग की मार्जिन, या फिर आप टेप से भी इसे गिन के लगा सकते हो। तो ये अभी जो है हम सीधी सिलाई लगाएंगे। आप जो है तो हमें चेस्ट गिनना है। यहाँ पे जो है हमारी चेस्ट 10.5 की है, तो 10.5 के ऊपर यहाँ पे ये मार्किंग सही तरीके से हमारी फिटिंग आ रही। कहीं पे भी हमें चौक लगाने की जरूरत नहीं। जहाँ पे हमने नॉच लगाया था वहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है। और अभी जो है तो हम हमारी बाही की गोलाई 14 इंच की, यानी हमें इसे रखना है 7 इंच, या फिर आप ब्लाउज़ को टच करके यहाँ पे रख दीजिए। आपको जो है टेप लगाने की ज़रूरत नहीं और आप जो है सीधी यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो है हम मार्किंग कर रहे हैं और इसे लगा रहे हैं सीधी सिलाई। तो इस तरह से जो है हमारी फिटिंग आपको दिखाई देने होगी। यहाँ पे जो है देख सकते हैं हमारी फिटिंग कैसी सीधी आ रही है। तो बिल्कुल आपको जो है क्रॉस में फिटिंग नहीं आएगी, हमारी सीधी ही आपको दिखाई देगी। और हर एक साइड में आपको 2 से 3 सिलाई अंदर से लगा के दे देना है, ताकि अगर लूज टाइट हो तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकें। लेकिन इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जो है परफेक्टली मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपका मेजरमेंट सही तरीके से आ जाएगा। आपको सेम इसी तरह से जो है दूसरे साइड में भी फिटिंग करना है। उसके बाद में हमारा ब्लाउज पूरी तरह से रेडी हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।